तो आज हम इस कहानी में बात करेंगे कैसी खिचड़ी की जिसके लिए भगवान तक चले आए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज स्टोरी में। देखिए, कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए ना तो कठिन तपस्या की आवश्यकता है और ना ही बड़े बड़े अनुष्ठानों की। ईश्वर तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। वे स्वर्ण के सिंहासन को त्याग कर उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं जिसके पास केवल सच्चा प्रेम और समर्पण हो। जी हाँ, जगन्नाथपुरी की धरती से जुड़ी भक्त कर्मा बाई की कथा इस दिव्य सत्य का जीवन प्रमाण है। कथा का विस्तार की बात करेंगे। जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी जिन्हें लोग कर्मा बाई के नाम से जानते थे। कर्मा बाई के लिए भगवान जगन्नाथ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि उनके अपने बाल गोपाल थे। वे उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले कर्मा बाई रसोई में जुट जाती। वे बड़े लाड से अपने कान्हा के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती थी। जी हाँ, प्रेम इतना ज्यादा था, उनका ऐसा प्रेम था कि वो नियमों को भी भूल जाती थी। वे बिना स्नान किए केवल ममता के वशीभूत होकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, मेरे लाल जल्दी से खा लो, कहीं ठंडा ना हो जाए। एक दिन एक विद्वान पंडित उनके घर से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्मा बाई अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही है। पंडित जी क्रोधित होकर बोले, माई ये क्या अनर्थ कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान को छूना तक पाप है। पहले शास्त्र सम्मत नियम सीखो, फिर भक्ति करना। जी हाँ, तो अगली बार डर के मारे कर्मा बाई ने अगले दिन से ही नियमों का पालन करना शुरू किया। वह सुबह उठकर पहले नहाई, फिर घर की सफाई की और अंत में खिचड़ी बनाने बैठी। इन सब में बहुत ज्यादा समय लग गया और खिचड़ी देर से बनी। उधर मंदिर में भगवान के भोग का समय हो गया। अब चमत्कार तो देखिए, आपको बता दें, उसी समय जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी और भक्त दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ की रत्न जड़ित मूर्ति के मुख के चारों ओर खिचड़ी के दाने चिपके हुए थे। पुजारी घबरा गए, ये कैसा अपशकुन है। उसी रात भगवान ने पुजारी को स्वप्न में आकर कहा और दर्शन दिए और कहते हैं कि पुजारी, मुझे कर्मा की खिचड़ी की प्रतीक्षा थी। नियम और शुद्धि से कि फेर में उसने आज मुझे भूखा रखा। मैं स्वयं उसके घर गया और जैसे ही उसने खिचड़ी बनाई मैंने जल्दी जल्दी खाई ताकि मंदिर के पट खुलने से पहले ही मैं लौट सकूं। मुझे नियम नहीं, कर्मा का प्रेम जो है वो अत्यंत प्रिय है। जी, आपको बता देते हैं आगे अगर कहानी की बात करें तो अगले दिन पुजारी और वो पंडित दौड़ते दौड़ते कर्मा बाई की कुटिया पर पहुंचे और उनके सामने जाके उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने देखा कि कर्मा बाई रो रही थी क्योंकि नियमों के कारण वे देरी से भोग लगा पाई। पुजारी ने कहा, माई तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रेम के आगे ब्रह्मांड का स्वामी भी विवश है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति में शुद्धता शरीर की नहीं मन की होनी चाहिए। आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के सुबह के भोग में खिचड़ी ही अर्पित की जाती है। आप गए होंगे मंदिर तो आपने देखा ही होगा, जो सदियों पहले उस वृद्ध के निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती है। स्पेशल डेस्क न्यूज 24।